कौन सा वो देश है जहां पर महिलाओं को अपने पति को मारने तक की आज़ादी मिल जाती है? आखिर क्यों होता है इस टूल के बीच में एक गोल छेद? आखिर किस तरीके से आप भरी भीड़ से खुद को आसानी से निकाल सकते हैं? अक्सर अपनी पत्नी की किचकिच तो आदमी को परेशान करती ही है, लेकिन वह पति जिसने की अपनी पत्नी से परेशान होकर 10 साल के बाद जेल से वापस आने के बावजूद भी खुद को मजबूरन जेल के अंदर बंद करवा लिया। अगर किसी की बार बार कॉल आने से आप परेशान हैं, तो आखिर किस ट्रिक से आप कॉल करने वाले को सबक सिखा सकते हैं? कैसे लोग अपनी सिक्योरिटी को खुद ही अपने फोन के जरिए वायरल कर देते हैं? आखिर कौन सा वह जानवर है जो कि अपना पेट भर खाना खाने के बाद पूरे 24 घंटे तक आराम से सो सकता है और 2 दिन तक जिंदा भी रह सकता है, वो भी मौज के साथ? किस तरीके से आप किसी भी ब्रांड के लिए एक बड़ा एडवर्टीजमेंट बन जाते हैं और वह भी उसे पैसे देकर? क्या था एप्पल का सबसे बड़ा डिजाइन? आखिर किस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स को देने से बचा सकते हैं? इन सब बातों के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक चोर जो कि अपने द्वारा किए गए गुनाह की सजा पूरी करके पूरे 10 साल की कैद के बाद वापस अपने घर जाता है, तो सबसे पहले उसकी बीवी का जो सवाल होता है कि तुम 9 घंटे पहले जेल से छूटे थे, तो तुम 9 घंटे से आखिर कहां पर थे? उसकी बीवी का पहला सवाल ये नहीं होता कि तुम ठीक हो या फिर कुछ और, बस एक सीधा सा जवाब कि आखिर 9 घंटे से तुम कहां पर थे। और इसी वजह से बीवी अपने पति से लड़ने लगती है और फिर दोनों के बीच में घमासान झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद परेशान होकर कैद से वापस लौटा आदमी पुलिस को खुद फोन करता है और उन्हें वापस उसे जेल में डालने के लिए कह देता है। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिर यहाँ पर कौन गलत था और कौन सही? वह देश जहाँ पर की कोई भी पत्नी अपने पति को मारने के लिए आजाद होती है। जी हाँ, अगर एक लड़की का पति उसे चीट कर रहा है और लड़की के पास उसके सबूत है, तो वह अपने पति को मार सकती है। और यह देश कोई और नहीं बल्कि हांगकांग है, जहां पर की कोई भी महिला अपने पति को मार सकती है, वो भी अगर उसका पति उसे धोखा देता है तो। लेकिन इसके लिए भी वह हथियार का उपयोग नहीं कर सकती, बल्कि पत्नी को अपने पति को मारने के लिए केवल अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा, वरना यह कानून का उल्लंघन होगा, जिसकी उसे सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। अब अगर आप भीड़ में से खुद को निकालना चाहते हैं या फिर आपको बस या फिर ट्रेन में विंडो वाली सीट नहीं मिली है और आपको विंडो वाली सीट चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस अपने मुंह पर हाथ रखना है और इस तरीके से रिएक्ट करना है जैसे कि आपको वॉमिट आने वाली है, जिसे देखकर आपके आसपास खड़े लोग खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको रास्ता दे देंगे। और अगर आप बस या फिर ट्रेन में हैं, तब भी आपको आसानी से विंडो सीट मिल जाएगी। अब अगर एप्पल के पुराने मॉडल की बात करें, तो सबसे पहले जो इसका डिजाइन निकला था वह सेम एप्पल की तरह ही दिखता था। जी हाँ, जैसे कि आप एप्पल को देखते हैं, सेम इसी तरीके से एप्पल के आकार का ही फोन लॉन्च करने के लिए सबसे पहला डिजाइन बनाया गया था। लेकिन बाद में सभी टीम मेंबर्स और लीडर्स को यह डिजाइन कुछ खास पसंद नहीं लगा और हो सकता है कि उन्हें शायद यह समझ में आ गया हो कि इस तरीके का मॉडल एक खिलौने की तरह ही लग रहा है, जिसे कि ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। और इसी के चलते पूरे स्टाफ ने मिलकर एप्पल के लिए एक नया डिजाइन तैयार कर लिया, जिसे कि आज काफी ज्यादा सक्सेस मिल चुकी है और लोग काफी पसंद भी करते हैं। किसी स्टूल में होल होने का मतलब है कि एक के ऊपर एक स्टूल को आसानी से रख पाना। जब भी कभी बिना होल के एक स्टूल को दूसरे स्टूल के ऊपर रखा जाता है, तो इनमें एयर की वजह से वह स्टूल सही तरीके से टिक नहीं पाएंगे और न ही एक के ऊपर एक रखे जा सकेंगे। यही वजह है कि जिसके चलते हवा पास होने के लिए स्टूल के बीच में होल कर दिया जाता है, जिससे कि स्टूल्स को जरूरत पड़ने पर आसानी से समेट कर रखा जा सके और इस पर बैलेंस भी बनाया जा सके। अगर किसी से कॉल पर बात करते हुए आप बहुत बोर हो चुके हैं, तो इसके लिए आप चलती हुई कॉल पर अपना फोन एयरप्लेन मोड पर रख दीजिए, जिससे कि सामने वाले के पास कॉल फेल्ड का ऑप्शन जाएगा और अगर वह दोबारा आपको कॉल करता है
तब भी आपका फ़ोन अनरीचेबल ही जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ देर तक अपने फ़ोन को फ्लाइंग मोड पर ही रखना है, जिससे कि कॉल ना लग पाए। खैर, यहाँ तो बात किसी अपने की थी, लेकिन कई बार कोई दूसरा इंसान फ़ोन करके आपको अगर परेशान करता है, जैसे कि किसी कंपनी का कोई एजेंट या फिर सेल्समैन या फिर कोई भी कंपनी का स्टाफ, जो कि आपको तमाम तरह के सामान या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए उकसाते हैं, तो अगर आप इन सब फ़ोन कॉल से परेशान हो चुके हैं और इसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम भी बर्बाद होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपके पास कोई कॉल आए और कोई भी आपका नाम लेकर आपसे बात करे, तो आपको इसके जवाब में हाँ बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको उस एजेंट को ना बोलना है, जिससे कि वह आपको दोबारा कॉल ना करे और अपनी लिस्ट में से आपका नाम भी हटा दे। आजकल लोग फोन के चक्कर में इतने पागल हो गए हैं कि वह सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते और अपने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करने की वजह से वह अपनी सिक्योरिटी को भी पब्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ कई बड़े हादसे या फिर कहे कि साइबर क्राइम जैसी चीजें हो जाती हैं। कई बार कुछ लोग कभी भी कहीं रास्ते में जाते हुए किसी भी पोस्ट को शेयर कर देते हैं, जो कि उनके लिए बेहद अच्छी बात होती होगी, लेकिन ऐसा करके वह अपनी सिक्योरिटी व एग्जैक्ट लोकेशन को खुद ही रिवील कर रहे हैं, जिससे कि किडनैपिंग, चोरी चकारी या फिर मर्डर जैसी चीजों को उनके दुश्मन अंजाम दे सकते हैं। और कई बार लोग अपने घर की चाबी या फिर अपने घर के पूरे नक्शे को ही सोशल मीडिया पर पब्लिक कर देते हैं, जिससे कि कई दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं और वह चोरी का शिकार भी बन जाते हैं। वैसे मॉल या फिर शोरूम में जाने के बाद अगर कभी भी आपको वहां से कोई बैग मिलता है जिसके लिए कि आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कहीं उस बैग पर कोई लोगो या फिर कोई ब्रांड का टैग मार्क तो नहीं लगा है। अगर उस बैग में कोई भी लोगो लगा होता है तो इसका मतलब है कि वह आपसे पैसे लेकर और अपना बैग आपको देकर आपसे खुद का प्रमोशन करवा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि कोई भी ब्रांड अपने किसी भी लोगो को या फिर अपने किसी भी टैग मार्क वाले बैग की फीस नहीं ले सकती, वरना आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। फिलीपींस के रूल के हिसाब से अगर कोई भी इंसान ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी डिग्री लेने के लिए 10 प्लांट लगाने होंगे और उसका प्रूफ भी देना होगा। उसके बाद ही उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल पाएगी। अगर बात करें शेर की, तो शेर एक ऐसा जानवर है जो कि पेट भर खाना खाने के बाद पूरे 24 घंटे बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से सो सकता है और अगर वह चाहे तो 2 दिन तक आराम से जीवित भी रह सकता है, वो भी पेट भर खाना खाने के बाद। अक्सर बिलियनर्स को आपने पेंटिंग का शौक रखते हुए देखा होगा, लेकिन यह कोई शौक नहीं बल्कि उनका पैसा बचाने का एक तरीका है। अगर कोई भी बिलियनर्स या फिर मिलियनर्स अपने पैसों की कुछ रकम को पेंटिंग में लगाता है, तो इससे उसकी एनुअल नेटवर्किंग कम हो जाएगी और उस इंसान का इनकम टैक्स भी माफ हो जाएगा या फिर पहले से कम हो जाएगा। एक शिप को डूबता हुआ देख जब दूसरे इंसान ने उसे बचाने की बात कही तो बेहद ही चौंका देने वाली बात सामने आई। बाद में पता चला कि यह शिप डूब नहीं रही थी, बल्कि इसे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कि आधी पानी के ऊपर रहती है और आधी पानी के नीचे, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि यह शिप डूब रही है। आखिर आपको इन सब बातों में से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।